पर्यवेक्षक ही आम्ही उद्घाटन के रूप में उपलब्ध हुए हैं। एक संसद भवन जहां हर एक समस्या का समाधान है। आदरणीय श्रीमती ऐश्वर्या शेरेकर मैडम जी के कार्यक्रमों से यह उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलन के साथ। मैडम सामाजिक विज्ञान की निष्णात ज्ञाता है। मैडम आपने कई विद्यालयों में अपने अध्यापन के माध्यम से बच्चों को संसद और वहां की कार्य प्रणाली बहुत आसान तरीके से समझाई है। दूसरे हमारे परीक्षक आदर्श निष्णात ज्ञाता जिनके होठों पर मराठी की अमृत वाणी झलकती है, श्रीमान बाबा साहब शेख सर के कार्यक्रमों से सर संसद के समक्ष आपका नतमस्तक होना, आपके अंदर की विनम्रता, पवित्रता, यह आपका नवोदय विद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख श्रीमान वीरेंद्र खंडारी सर जी के कार्यक्रमों से यह उद्घाटन होने लगा। जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे लिए न्याय दिया है, वो हमारे धरोहर है, उनका स्वागत है। मैं परीक्षा गणों में सर्वश्री माननीय पुस्तक पुष्प गुच्छ लेकर स्वागत है श्रीमान वीरेंद्र खंडारी सर। आज यहाँ हमारे बीच में जो परीक्षकगण उपस्थित हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिंदगी के कीमती दिन बिताए हैं, मराठी नवोदय जैसे के क्षेत्र में विषय को करते हैं, एक अनूठी पहचान है। शेरेकर मैडम, ऐश्वर्या शेरेकर मैडम जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के जूरी फर्स्ट जूरी माननीय श्री विजय दुलारे सर, माननीय श्री बाबा साहेब शेख सर तथा शेरेकर और इस संसदीय शासन प्रणाली में की लोकतांत्रिक संस्था है और इसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। ये संस्थाएं फिलहाल कई राज्यों के 2-4 महीने पहले पूरे देश का इलेक्शन भी हुआ है और उसके साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसे कई और भी इलेक्शन चालू है। अब ये इलेक्शन चालू होने की प्रक्रिया सबको पता ही है और इसमें हम अपने लोगों के प्रतिनिधि जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज के तहत हम चुनकर भेजते हैं। ये प्रतिनिधि जब सभागृह में चुनकर जाते हैं तो देश को हम प्रातिनिधिक लोकतांत्रात्मक देश कहते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पर पाई जाती है। छोटा सा देश है, इसके वहां पर तो सफल हो पाई है, लेकिन ये सफल करना इतना आसान नहीं है, जटिल प्रक्रिया है। हमारा भारत देश जो है वो विशाल है, 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है और ऐसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सफल होना मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र का चुनाव हमने किया और इस प्रातिनिधिक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि जो हम सभागृहों में चुनकर भेजते हैं, संसद से चुनकर भेजते हैं, संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तथा तीसरा जो है वो राष्ट्रपति, जिसे संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग जो है अपने
ये एक प्रयास किया है। हमारे स्कूल की ये पहली ही बाल सांसद है। इससे पहले हमने युवा संसद का आयोजन किया है। आज तक 25 युवा संसद हुई है और ये पहली ही बाल संसद है। और यहाँ पर बच्चों ने, मेरे 9th क्लास के बच्चे जो है ज्यादातर पार्टिसिपेट हैं और इन्होंने कई सारे भूमिकाएं जो है रूलिंग पार्टी का अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर तथा विपक्ष, ऐसी कई सारी भूमिकाएं तथा सांसद की भूमिकाएं निभाई है। संसद में जिस तरह से कामकाज चलता है, जिस तरह से बिल पारित होता है, जिस तरह से कोई बिल कानून बनता है, ये सब प्रक्रिया इस मिनी पार्लियामेंट में मैंने दिखाने की एक कोशिश की है। ये मेरा पहला ही प्रयास था। आशा है आप सबको ये पसंद आएगा और आप जो है यहाँ पर जो सवाल उठाए जाएंगे वो बाल संसद है, लेकिन इनके सवाल जो है वो बहुत बड़े हैं और हमारे जीवन से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हैं। सिर्फ डाटा जो इसमें दिया है वो सीरियस नहीं लेना है, ठीक है, इतना, क्योंकि जो डाटा जो है वो बढ़ चढ़कर बताया गया है। इसलिए किसी को भी निराश करना ये इस संसद का, मिनी संसद का उद्देश्य नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप इनको अच्छा प्रोत्साहन देंगे और यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। एक न्यायपालिका और दूसरी कार्यपालिका, प्रमुख आधार स्तंभ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जहाँ पर है वह संसद, और संसद के दो केंद्र लोकसभा और राज्यसभा। इनमें लोकसभा में तो आगे चलकर आपके क्षेत्र में आप उपस्थित हो, खड़े हो जाए और चुनकर आकर संसद में जाकर संसद में नवोदय का प्रतिनिधित्व करे, ये इसका एक मुख्य मकसद है। मैं आपके समय न लेते हुए पुस्तकों के ज्ञाता, जिनके पास पुस्तकों का अनमोल भंडार, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। मैं वो बाल संसद के लिए अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। तो अब जिस समय बाल संसद 2025 नवोदय, श्रीमान, आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं शपथ लेना चाहूँगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूँगा। विश्रुत जो शपथ लेने आप प्रतिज्ञा करने के लिए, तो आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं प्रतिज्ञा लेना चाहूंगी। किस भाषा में प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? मैं मराठी भाषा में प्रतिज्ञा लेना चाहूंगी। अखंडता टिकवून ठेवेन आणि मी जे कर्तव्य पार पाडणार आहे ते मी निश्चितपणे पार पाडेन।
माननीय सांसदगण, हमारा यह देश बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय तथा बहुप्रांतीय है। हाल ही में हिंदू धर्म का महोत्सव करते हुए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उस श्रद्धालु अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं माननीय सांसदगण से विनती करती हूँ, मैं श्रद्धांजलि की प्रक्रिया नहीं कर सकता। 2025 में पावन भूमि प्रयागराज में महाकुंभ का शुभ संयोग 144 वर्ष बाद हुआ। ऐसे समय में भारत ही नहीं, भारत के साथ दुनिया भर से 11 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर मां स्नान। उस दिन हुई भीड़ में 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। उनके स्वर्गवास पर मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ। मेले में मारे गए 300 से ज्यादा श्रद्धालु हमारे देश की मानव संपदा थे। उनकी मृत्यु के कारण देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी और अपने साथियों की संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। को हमारे नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए अत्यंत खुशी हुई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री माननीय प्रणव जी तथा परेशान है। पाच मन बघ 4.5 वस्तू देवाना लगाम लगाएगी। इस पर मंत्री महोदय का क्या कहना है? कर बढ़ाने के लिए अपील कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता है तो प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काफी फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको ये सूचित करना चाहूंगी कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो पेट्रोल और डीजल के भाव नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन राज्यों का साथ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ राज्यों में मई मूल्य वर्धित कर ज्यादा लिया जाता है।
जिन विद्यालयों में अभी तक अधीक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, उन विद्यालयों में महोदय की रकम 400 से बढ़कर 7,000 तथा 800 से बढ़कर 8,000 कर दी जाएगी। अरे मैं आईना का दाग शहरों के जिसे भी बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मोदी ये शहर की मम्मी नहीं सभागृह है। अनुमति नहीं है, आपको इजाजत है। और उनकी रोटी भार है। छात्रों के पेपर लीक ने उनका भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जाता है कि अमृतकाल आ गया है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इन दिनों नीट, जेईई, यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपके कान उनकी चीखें सुनने के लिए तत्पर भी नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या अब तो इन परिस्थितियों में सुधार आएगा? क्या अब तो छात्रों की चीखें आपके कानों को भेद रही है? बताइए। शिक्षा मंत्री कृपया। सदस्य महोदय, आईना में तो आपको क्या लगता है? क्या बहुत सच बोलते हैं? आप आईना और हमारी गुप्तगी शायद ही हमारी सरकार बहुत चूक रही है। आप नाम कर्मचारियों को नौकरियां मिली है। और रही बात पेपर लीक की, तो जहां पर पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए जांच समिति का गठन किया गया और ऐसे क्षेत्र पर पाबंदी लगा दी गई और ऐसी घटनाएं वापस न हो इसके लिए औपचारिक है। इन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा, तो आप ही बताइए ऐसी परिस्थिति में जो योजना सरकार बनाती है उसे कैसे सरकार बना सकती है? The government has planned a Digital India campaign to make the country digitally strong. The main objective behind this is to provide government services to all citizens and reduce paperwork, as well as to connect people of urban areas and rural areas with each other. Services by एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ धीरे धीरे हमारे प्रति विकासशील है, शैक्षणिक दृष्टि से भी पूरी तरह दबे हुए हैं और जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के डिजिटलाइजेशन योजना कैसे अमल में ला सकते हैं? माननीय महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी समस्या का हल करने के लिए कोई ठोस योजना है? We have prepared experience convention and ever since this scheme is launched, our technicians are working on it and telling the rural people. जी हमें समझ में नहीं आती। सरकार महोदय अंग्रेजों को भूले नहीं है। मैं आसानी से क्षेत्र से हूँ जहाँ हिंदी का विरोध होता है। BBNL, that is Bharat Gov, to connect more than 2 lakh accounts in this. We are trying our best and will give definitely our best. कोई और पूरा प्रश्न? नो मैडम स्पीकर। प्रश्न आज को G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता हासिल करने के लिए हमारे सब भारतीयों को बधाई देता हूँ। यह सच है कि हमने कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन सरकार शिखर को कैसे पुनर्प्राप्त करेगी और इस शिखर तक कैसे पहुंचाएगी? क्या सरकार ने शिखर सम्मेलन को बहुत ही कुशल तरीके से आयोजित करने के लिए कोई योजना बनाई है? क्या है वो विचार, आशा और सद्भाव के नारे को साकार करने में सफल होगी? बताइए आप।
हम तो कुछ भाग भी नहीं पाए। कुछ दिन पहले हम लातूर के हमारी गाड़ी को ऐसा झटका लगा कि हम विद्यालय तो नहीं लेकिन अस्पताल जरूर पहुंच गए और आज हमें संसद में आने के लिए वैशाली का सहारा लेना पड़ रहा है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या ये योजनाएं आपने बनाई है या उद्योगपति या आप जैसे भ्रष्ट नेताओं की जेब भरने के लिए या जनता की सुविधा के लिए? जनता आपसे जवाब चाहती है। वैसे पिछली लोकसभा के वक्त जो वादे अपोजिशन ने किए थे उनका के नतीजे तो वो देख ही पा रहे हैं। पत्ते पेड़ से गिरते हैं मगर उठाते कुछ ही है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं मगर उठाते कुछ ही है। वैसे वादे तो सब करते हैं लेकिन निभाते कुछ ही है। और हमारी सरकार वादे निभाने वाली वैसी है, ना कि आपकी जैसी जुमलों की पूरी जानकारी ना हो तो मुद्दे ना हो। फिर भी अध्यक्ष जी ने अधूरी जानकारी से ये बोला कि अभी तक सिर्फ 10 लाख लोगों तक ही रोजगार की योजनाएं हो जाएगी, जबकि ये बात चुनाव होकर 2 महीने हो चुके थे तब की है। आज की तारीख में अपने 90 लाख लोगों तक रोजगार की योजनाएं हो जाएगी और ये योजनाएं ग्रामीण से लेकर आदिवासी इलाकों तक होगी। बेरोजगारी दर 7% था, अब वो घटकर 2.5 हो गया। वादा करते हैं कि इसे अगली बार 2% से कम कर देंगे। तो अगली बार आरोप लगाने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। एक नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार। हमारा मिथिला रीजन 6 महीनों बाढ़ के पानी से ग्रसित रहता है। जो जब मैं राज्य सरकार से पूछने जाता हूँ तो कहती है विदेश का मामला भैया, नेपाल पानी छोड़ता है फिर डैम बना देता है। अब तो राज्य में भी सरकार आपकी है और केंद्र में भी सरकार आपकी है, तो प्रभु कृपया कुछ तो मदद कीजिए। दूसरी बात, उसी के संसद को कह दिया गया कि ड्रेस कोड होना चाहिए। अरे बात के उस इलाके से आता हूँ जहाँ आधी धोती पहन के इस संसद तक आना पड़ता है, ना सड़क है ना कुछ है, तो कैसे आऊंगा? इस क्षेत्र का एक नंगा बच्चा कहता है साहब मैं बाढ़ से ग्रसित हूँ। दक्षिण बिहार का बच्चा कहता है मैं सुखाड़ से ग्रसित हूँ। बीच वाला एरिया कहता है नरसंहार से परेशान। तो बिहार की परिभाषा बनती है उत्तर में बाढ़, दक्षिण में सुखाड़, बाकी जो बचा वहां नरसंहार। यही है बिहार, यही है पर भी तो ध्यान दीजिए। माँ सीता कब तक अपनी परीक्षा देगी? उनके पुत्र कब तक अपनी परीक्षा देंगे? जब बाढ़ का पानी बिहार से निकलता है तो लगे बंगाल चला जाता है। जो हमारे पास रोजी रोटी रहती है तो मेरी पत्नी कहती है लागा लगन झक्का सलम कोलकाता चलो। अब आपने ताजमहल को मुमताज की यादों में बनाया, आपने उसे सातवें अजूबे में भी शामिल कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ दशरथ माँ जी ने छन्नी लेकर पूरा पहाड़ तोड़ दिया। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसे पर्यटन स्थल तो रखिए। समाचार पत्र द्वारा लोग मुद्दे उठाने से पहले ठीक से खड़ा होना सीखिए, बाद में मुद्दे उठाने कार्यक्रमाला फोटो काढायला लागला खाली वल्ल्याला शटर प्राप्त लिखित संदेश की रिपोर्ट करनी है। बाल शासन के ऊपरी सदन में कामकाज के संचालन के नियमों के प्रावधान के अनुसार मुझे संलग्न करने का निर्देश दिया गया है। 5 नवंबर 2024 को बाल शासन की बैठक में पारित समान और परंपरा के नाम पर अपराधों की रोकथाम विधेयक 2024 कर दी। समान और परंपरा के नाम पर अपराधों की रोकथाम विधेयक 2024 की एक प्रति मेज पर रखता हूँ। Honorable members, I have to make an announcement. On behalf of the Minister of House, I have great pleasure to extend our warm welcome to His Excellency
We are convey a warm feeling to them for their Prime Minister, President and Parliament and the government and very friendly people of America. Now, bill for consideration. का बिल प्रस्तुत करके जाते हैं। यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र का भी एक हिस्सा है जो हमने जनता से किया था। इस देश में कई राष्ट्र, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई संस्कृतियों, कई मान्यताओं में कई बार आपसी टकरार होकर मतभेद, धर्मभेद, संप्रदायभेद, प्रांतभेद, तरह स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से देश की अखंडता को खतरा महसूस हुआ। हम इस बिल के माध्यम से इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। विरोध करते हैं क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो लोगों की धार्मिक भावना को आघात होगा और तो और संविधान का भी अपमान होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है और यह हमारा मौलिक अधिकार भी है। अगर यह यूसीसी बिल पास हो गया तो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाएगा? एक देश, एक विधान, एक चुनाव। यह कानून भारतीय पृष्ठभूमि में व्यवहार्य नहीं है। इसलिए हम इस कानून का प्रकटता से विरोध करते हैं। लागू करने के बाद संविधान ने जो धर्म जाति आधारित आरक्षण दिया है उसका क्या होगा? आज कई जातियां, कई धर्म के लोग अधिमाकाश आज भी सामूहिक बहिष्कार जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज भी इस देश के लोग अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार जीवन यापन करते हैं। क्या उनका अतिक्रमण नहीं होगा? जब एक देश एक कानून देते हैं तब कई राज्य और उनके कानूनों का क्या होगा? आज भी इस देश में सभी लोगों को बिजली, पानी, मकान के साथ
कार्य किस प्रकार से करते हैं, ये करने का प्रयास बच्चों में आना चाहिए। इसलिए ये संसद का आयोजन किया था और ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ बच्चों, हमारा एक कर्तव्य है, दायित्व है, हमारा एक सौभाग्य भी है कि नवोदय बाल संसद 2025 यहाँ पर एक अनूठा अवसर प्राप्त हुआ है, सहयोग प्राप्त हुआ है कि सभापती महोदय बसलेले आहेत, संसद आहे, संसदेचे म्हणजे लोकसभेचे महासचिव बसलेले आहेत, इकडं पत्रकार आहेत, परदेशातून आलेले प्रमुख पाहुणे आहेत आणि याच्यामध्ये हा जो कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम खरंच अप्रतिम वाखाणण्यात उभा झाला। याच्याबद्दल तुमच्या सर्वांना याचा उल्लेख करेल की जेवताना तेच, वर्गाकडे जाताना तेच म्हणजे ज्याला म्हणतात ना जळी स्थळी काष्टी पाषाणी असं काहीतरी बोललं जातं, तर ते एकमेव या 8 दिवसामध्ये त्यांच्या बोलण्यातून, त्यांच्या देहबोलीतून, त्यांच्या वागण्यातून फक्त आणि फक्त या कार्यक्रमाचंच या ठिकाणी कसा व्यवस्थित होईल याच्यासाठी ते प्रयत्न करत होते आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये खूप छान अशी भूमिका वठवली। वेळ फार कमी होता। आपल्या नवोदयमध्ये माहीतच आहे तुम्हाला की रात्र थोडी आणि सोंगे फार या म्हणीप्रमाणे खरं वेगळं कॅलेंडर असायला पाहिजे, कारण कमी वेळेमध्ये जो कार्यक्रम आहे तो अतिशय उत्कृष्टपणे करण्याचं कौशल्य मला वाटतं भारतामध्ये केवळ आणि केवळ नवोदयचे विद्यार्थी करू शकतात। याच्यापूर्वी अशा काही कार्यक्रमामध्ये 2000 आणि त्यावेळी आम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलो आणि आज ज्या मंचावर मी बोलत आहे या विद्यालयानं पहिला क्रमांक पटकावला। त्याच्यानंतर मागच्या काही दिवसामध्ये दोनदा याच्यामध्ये थोडंसं काय की आतापासूनच विद्यार्थ्यांना आपला देशाचा कारभार कसा चालतो, कुठून चालवला जातो, त्याची पद्धती काय, त्याची नियमावली काय, हे विद्यार्थ्यांना माहीत व्हावं आणि फक्त माहीत होऊन उपयोग नाही का या ठिकाणी बनवावी, चांगलं काम करावं हा उद्देश आहे। याच्यामध्ये नवोदय विद्यालयाची खंत 2 प्रश्नाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली। म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे जेवढे आम्ही कार्यक्रम बघितले प्रत्येक कार्यक्रमातले प्रश्न जवळजवळ असतात, परंतु या प्रश्नाचं जे स्वरूप आहे आणि इतर सदस्यांनी तो ऐकून घेतला पाहिजे, ती क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे, असा एक सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या कार्यक्रमाची स्थापना झालेली आहे। Respected Vice Principal sir, Honorable Child Parliament, Madam Speaker, and all Parliament members. Good afternoon to all of you. आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे देश का कारोबार कैसे चलता है, इसलिए ये पार्लियामेंट की, और मुझे लगता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों ने अपनी अपनी भूमिका जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, असल में पार्लियामेंट ऐसी नहीं होती है, बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और यही नवोदय की पहचान। मैं कार्यक्रमाला आलो तो आज जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये कार्यक्रम उनके व्यस्त कार्यक्रम में भी वो यहाँ पर अंतिम क्षण में ही क्यों न हो यहाँ पर उपस्थित हुए और इनके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में तथा परीक्षक जूरी के रूप में यहाँ पर माननीय श्री विजय खिलारे सर, श्री पीडी शेख सर और शेखर मैडम यहाँ पर हमें समय दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले 3 दिन से हम यहाँ पर बहुत मतलब 3 दिन हमारे लिए बहुत व्यस्त था। वेडनेसडे को एग्जाम हुई और उसी वेडनेसडे को इवनिंग स्टडीज से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दी और 3 दिन में क्या हो सकता है बहुत अल्प समय में, और उसके लिए मुझे सहकार्य किया माननीय श्री डॉक्टर गोरपड़े सर इन्होंने, और इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ ऑफिस के विशाल सर, कोई भी प्रिंट क्यों न हो, श्रीमती कुमारी मैडम उन्होंने जो कार्यालय जो भी वस्तुएं हैं उपलब्ध कराई है, उनका भी मैं लगाई गई है, उसमें से सारे साहित्य जो है वो हमें
यहाँ पर उपलब्ध हुए। इन्होंने मुझे इस काम में 2 दिन से सहायता किया। उसके साथ साथ क्लास से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्लास 11 के बच्चों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके साथ साथ यहाँ पर यह चाइल्ड पार्लियामेंट का आने अध्यक्ष महोदय की परमिशन से ये बाल संसद जो है यहाँ पर समाप्त हुई है। अभी सारे बच्चे जो है वो बाकी के पार्लियामेंट में छोड़कर सारे बच्चे क्लास में जाएंगे और समय पर मेज में जाएंगे। यहाँ पर ये पार्लियामेंट समाप्त होगी। यहाँ पर फोटो होगा तो पार्लियामेंट के बच्चे यही रुकेंगे। माननीय प्राचार्य के समय फोटो के लिए विनती करता हूँ। बाल संसद की बाल संसद की मैं हो अरे थोडंसं हसा ना चांगल्यापैकी असं आनंद वाटला इस्माईल नाही महासचिवांना पण थोडंसं सर्वात महत्वाचं पद आहे पूर्ण पार्लमेंट हा